राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। सो दिस इज़ द गुड न्यूज़। फाइनली हम लोग घर से 5 बजे निकल गए रेडी होके, और हम लोग ने मम्मी को ऑन द वे पिकअप किया गेट के पास से। उसके बाद हम लोग आए सिद्धिविनायक मंदिर। तो ये 5:30 बजे के टाइम पे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्यूटीफुल प्लेजेंट क्लाइमेट हो गया। क्या गुड न्यूज़ है वो तो आप लोग ने थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया। फिर भी लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर का शूट नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग पैर पड़ के दर्शन लेके बाहर आ गए। अभी यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे मेरे भाई भाभी और पप्पा का और आर्या का, क्योंकि वो लोग बाइक पिकअप करके मिठाई लेके फिर डायरेक्ट यहाँ पे मंदिर आने वाले, और पापा भी आने वाले डायरेक्ट घर से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। हमारे पास खूब टाइम था, तो हम लोग ने पूरा मंदिर अच्छे से घूमे, काकी को दिखाया, क्योंकि काकी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई है। मम्मी भी आई थी, मेरी मम्मी भी फर्स्ट टाइम ही आई है। हाँ, फर्स्ट टाइम ही आई है। अच्छा, पूरा मंदिर हम लोग ने अच्छे से दिखाया, घुमाया। हम लोग तो काफ़ी बार आ चुके इस मंदिर में, और सेम सिद्धिविनायक मंदिर है। मतलब आप बैठोगे तो आपको इतना अच्छा, इतना सुकून लगेगा ना, और इतना प्यारा बना है ना। अब पीछे बैकग्राउंड गार्डन का इतना अच्छा है कि आप यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ रील्स बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फाइनली भाभी, आर्या, मेरा भाई सब आ गए। आरू इतनी मस्त रेडी होकर आई थी ना, वो हमेशा ऐसे मस्त रेडी होती, एकदम गर्ल टाइप, क्योंकि उसको ये सब बहुत पसंद है। बैंगल्स, मेकअप, अच्छे अच्छे कपड़े, जैसे सेम मैं बचपन थी ना, मेरी आर्या पूरा वैसी मेरे जैसा पूरा कार्बन कॉपी है। मुझे भी ऐसा नट्टा पट्टा करके हेयर स्टाइल, लंबे बाल वगैरह करना बहुत पसंद था। सो गीत ने जो भी थाली में मिठाई, प्रसाद, हार, फूल सब लाया था ना, वो जाके ऊपर नारियल पंडित जी को दिया। उन्होंने भगवान जी के पास रख के वो खुद लेकर आए कि मैं, आप लोग आगे चलो, मैं आता हूँ। तो ये रही हम लोग की फाइनली बाइक। जुपिटर लिया है हम लोग ने, टीवीएस का जुपिटर, क्योंकि ये सबसे कंफर्टेबल है अगर आप फैमिली पर्सन हो तो, क्योंकि आगे आप लगेज रख सकते हो, ग्रॉसरी लगेज जो भी सामान रख सकते हो, पीछे आराम से 2-3 जन बैठ सकते हो। तो इसके लिए मेरे भाई ने बाइक नहीं लिया, जुपिटर ही लिया, ताकि वो भी चला सकेगा, गीत भी यूज़ कर सकेगी, मेरे पापा भी यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि आर्या को स्कूल छोड़ने के लिए मेजर लिया है। अभी थोड़े दिन तक तो पापा छोड़ेंगे, बाद में तो फिर जब गीत अच्छे से सीख जाएगी तो फिर वो खुद ही स्कूल छोड़ने जाएगी, इसलिए उस हिसाब से जुपिटर लिया है। और एकदम मस्त कलर लिया है, कलर भी बहुत प्यारा है। मेरी भाभी भी बहुत खुश थी, ऑब्वियसली होंगे ही ना। फाइनली इतना पूरा साल भर वेट करने के बाद हमारा उतना जुपिटर साहू फैमिली में आ ही गया। क्योंकि देखो, जब आप एक पूरे नए घर में शिफ्ट होते हो तो बहुत सारा आपके ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर रहता है, तो हर चीज़ उस टाइम पे नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ा। लेकिन बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो फाइनली बोलते ना, वो सब्र का फल बहुत ही मीठा निकला। हम लोग सब इतने खुश थे कि फाइनली अभी आर्या नए स्कूटी पर जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी बारिश का टाइम है ना, तो पापा का बाइक बार बार बिगड़ जाता था। तो चलो अभी टेंशन फ्री हो गए हम लोग सब। आर्या आराम से स्कूल जाएगी, आएगी, बहुत अच्छा लगा। हम सब बहुत खुश थे। पंडित जी ने पूजा किया, नारियल फोड़ने बोला मेरे भाई को, फिर हम सब ने पूजा किया। गीत ने किया, मैंने किया, मम्मी ने किया, काकी ने किया, हम सब ने किया। फिर हमने सबको वहाँ पे मोतीचूर का लड्डू लेकर आए थे, तो वो सबको बांटा। आजू बाजू जितने भी जन थे उनको दिया, और पापा के थोड़े बहुत सोसाइटी के फ्रेंड्स भी मिल गए थे तो उनको भी दिया। इतना अच्छा लग रहा था ना। आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा फील हो रहा है। मतलब मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी कि इतने टाइम के बाद जब हम लोग वेट कर रहे थे, हाँ नेक्स्ट मंथ लेंगे, ऐसे करते करते हम लोग ने पूरा साल निकल गया। उसके बाद फाइनली अभी हो ही गया। बोलते ना, जो चीज़ का जो टाइम लिखा होता है वो वही टाइम पे होता है, भले आप कितना भी उसके लिए कोशिश करो, बट व्हेन इट इज़ डिसाइडेड टू हैपन, वो उस वक्त ही होगा। और मोतीचूर लड्डू तो मेरा फेवरेट है। उसके बाद वहाँ से हम लोग ने पूजा किया, फ़ोटोज़ लिए, बहुत सारे फ़ोटोज़ किए, और मेरे से तो रहा नहीं जा रहा था। मोतीचूर लड्डू देख के पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कब मेरे हाथ में आए और मैं खाऊं करके। मुझे इतना टेम्प्ट होता है वो लड्डू देख के। आई हैव नो आइडिया वाई, बचपन से। क्योंकि मेरे पापा ना गणपति में जब हमारे रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे ना, तो मेरे पापा 2 किलो 3 किलो ऐसे मोतीचूर लड्डू लेके आते थे। और फिर वहाँ पर जब आरती होता था ना, उसके बाद सबको अक्खा बांटने के लिए बोलते थे। मतलब मेरे पापा को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं था कि तोड़ के बांटो, इसलिए वो ज़्यादा क्वान्टिटी लेके आते थे। और हम लोग को ऐसा होता था कि कब पूजा खत्म और हम लोग को खाने मिले, इसलिए मुझे बचपन से बहुत पसंद है। फिर वहाँ से हम लोग घर आए, फिर मेरा भाई नाश्ता लेकर आया, ढोकला, समोसा। और काकी को पूछा चाय पीना, तो बोली नहीं, इतना गर्म हो रहा है तो चाय लीजिए। तो हम लोग ने ठंडा मिरिंडा ही मंगाया था। फिर हम लोग ने मस्त ढोकला, समोसा, चटनी, मिरिंडा, मस्त एसी लगा के, फ़ैन लगा के हम लोग ने एंजॉय किया। काकी को भी बहुत पसंद आया, बाइक भी पसंद आया, मंदिर पसंद आया। मेरे भाई के घर पे आई थिंक काकी ये सेकंड टाइम आ रही है। लास्ट टाइम जीविका, जन्मेश और काकी आए थे, तो इस बार जीविका नहीं आ पाई, उसका ऑफिस स्टार्ट हो गया। वो अभी जब नेक्स्ट टाइम आएगी तब हम लोग के साथ एंजॉय कर लेगी। वहाँ से हम लोग ने मस्त नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग पहुँच गए नीचे गार्डन में। अंधेरा हो चुका था, क्योंकि वहाँ से रिटर्न आने में ही और नाश्ता पानी करने में इतना टाइम हो गया। फिर भी हम लोग बोले थोड़ा देर गार्डन चले जाते। तो हम लोग करीबन 7:45 के आसपास गार्डन आए, गार्डन थोड़ा घूमे। काकी पूरा गार्डन मस्त राउंड
क्योंकि काकी को ना ज़्यादा बैठना नहीं पसंद, चलना फिरना पसंद है, सब नेचर देखना पसंद है। तो पूरा गार्डन काकी अच्छे, लास्ट टाइम आई थी तो थोड़ा फास्ट आए थे ना, तो इस बार एकदम अच्छे से पूरा गार्डन घूमी देखी। अब उनको फूल नेचर बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग घर आ गए, घर आके हम लोग ने खाना खाया और दिस इज़ द नेक्स्ट डे। बच्चे बिल्कुल भी सुन नहीं रहे थे कि हमको वाटर पार्क जाना है जाना है जाना है। जन्मेश तो 6:30 बजे से उठ के बैठ गया था कि काका का छुट्टी है तो मुझे वाटर पार्क जाना ही है जाना ही है। उनको तो सब्र ही नहीं हो रहा था। तो फाइनली हम लोग खाना खा के हम लोग आ गए वाटर पार्क में। हम लोग ने सिर्फ 3 टिकट लिया, सानू का, जन्मेश का और निशु का ही लिया, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे कफ जैसा फील हो रहा था, इसलिए मुझे पानी में नहीं उतरना था। और काकी भी बोली नहीं मौसम ठंडा हो गया, बारिश गिर चुका है तो नहीं जाना है पानी में, तो काकी भी नहीं गए, तो बच्चे और निशु ही गए। तो ये वेटिंग था क्योंकि 2:30 बजे तक लंच ब्रेक रहता है, आई थिंक 1 से 2:30 कुछ लंच ब्रेक रहता है। तो हम लोग 2 बजे पहुंच गए थे, तो हम लोग को आधा घंटा वेटिंग के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे चेयर पे आराम से बैठे और वहाँ पे आपको गोला वाला मिलेगा, कुल्फ़ी है और फिर वो शक्कर का क्या आता है वो बुड्ढी का बाल, वो क्या बोलते हैं, कॉटन कैंडी, वो है, चाय था, ऐसा सब था। तो हम लोग ने कुल्फ़ी लिया, एंजॉय किया। उसके बाद 2:30 को जैसे राइड स्टार्ट हो गए, ये दोनों बच्चे ऐसे भागे ना जैसे कि बाप रे इनको क्या मिल ही गया हो। मतलब 2 से 2:30 इनका टाइम निकल ही नहीं रहा था। जन्मेश मुझे बार बार पूछा काकी कितना बजा कितना बजा कितना बजा। मैं बोला भाई 2:30 बजेगा तभी तेरा स्टार्ट होएगा। और जैसे वहाँ पे सीटी बज गई कि हाँ 2:30 बज गए, सारे स्लाइड स्टार्ट हो गए, ये ऐसे भागे ना दोनों जन। और मैं आपको क्या बताऊँ, ये 1 मिनट भी ये लोग रुके नहीं है, ये स्लाइड से वो स्लाइड, वो स्लाइड से ये स्लाइड, कंटिन्यूस। मतलब ये लोग ने पूरा पैसा वसूल किया, मैं बोलूँ ना पूरा पैसा वसूल किया। निशु ने सिर्फ एक ही राइड एंजॉय किया क्योंकि वो बच्चों को संभाल रहे थे, क्योंकि वो साइड का पूल ना बड़े वालों का था। तो मैंने निशु को बोला आप इनको छोड़ना मत। हम लोग भी अंदर चले गए थे, मैं और काकी भी अंदर जाके घुस गए थे। एक्चुअली ऐसा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वो रिसोर्ट में पहचान वाले और अभी वैसे भी इतना ये नहीं था, तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि हम लोग ने कोई पानी का कुछ यूज़ ही नहीं किया। हम लोग जैसे बाहर खड़े थे, देख ही रहे थे सिर्फ बच्चों को कि वो ठीक से सेफ है या नहीं है करके, बस। तो हम लोग वहाँ पे बस बैठे काकी में, और हम लोग ने बाकी लोग जो एंजॉय कर रहे थे ना उसको हम लोग देख रहे थे। और मुझे ये वाटर पार्क में ना मंथन रिसोर्ट में सबसे ज़्यादा यही पसंद है, इसके नीचे जब खड़े रहते और ये पूरा पानी जब आपके ऊपर गिरता है ना, ऐसा लगता है लिटरली आप वाटरफॉल के नीचे खड़े हो, मतलब नेचर वाला वाटरफॉल, ऐसा वो फीलिंग आता है। तो मैं कंटिन्यूस उसी को देख रही थी, कब ये भरेगा और गिरेगा, भरेगा और गिरेगा। बच्चे भी मुझे देख रहे थे, मम्मी कब गिरेगा, काकी कब गिरेगा। मैं बोला बस अभी वो टेढ़ा हो ही रहा है, धीरे धीरे टेढ़ा होते होते वो पूरा पलटी हो जाता है। और इतना मस्त लगता है ना उसके नीचे खड़े रहने के लिए। जन्मेश हैड नो आइडिया, तो वो तो एकदम सानो जन्मेश ने एकदम ये हो गए, हक्का बक्का हो गए देखो। और उनको इतना मज़ा आ रहा था ना, लिटरली दे एंजॉयड। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, उसको तीसरे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, हंसेंगे भी, खेलेंगे भी, रूठना मनाना सब उन लोग का चलता रहता है, इसलिए हम लोग उनके बीच में पड़ते ही नहीं है। उसके बाद जन्मेश ने बहुत स्विमिंग भी किया, उसने सारे राइड्स ऑलमोस्ट सब एंजॉय, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है ना, सालों से 4 साल बड़ा है, तो उसको इतना डर नहीं लग रहा था। उसके लिए ऐसा था कि सब बच्चों के राइड है, तो वो तो जा रहा था, तो उसने सारे राइड्स एंजॉय किए, स्विमिंग एंजॉय किया, पानी में एंजॉय किया। मतलब सानुस थोड़ी हमारे डरपोक, क्योंकि वो थोड़ा डर रही थी, क्योंकि अभी वो छोटी है, उसके लिए वो राइड्स वगैरह थोड़ा डर लगता। और मैं भी नहीं थी ना, अगर मैं होती तो मेरे साथ मेरे गोद में बैठ के वो राइड्स में से आ जाते, लेकिन वो मैं नहीं गई बोल के वो निशु के साथ ही एंजॉय कर रही थी। उसके बाद 4 बजे ना वेव स्टार्ट होता है, वेव पूल पूरा ऐसा वेव्स जैसा होता है, तो ये लोग वेट कर रहे थे कब 4 बजेगा और हम लोग वो वेव पूल में जाएंगे। बट तब तक इन्होंने 3-4 जगह पे पूरा घूम घूम के निशु को पीछे पीछे घुमा घुमा के, निशु की तो पूरी ड्यूटी लग गई थी। और निशु तो सिर्फ नाम के लिए पानी में उतरे थे, क्योंकि वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि वो पूरा टाइम सानू के साथ ही थे, वो छोड़ ही नहीं रही थी पप्पा को। जन्मेश ने, सानू ने मस्त एंजॉय किया। इनका बोलते ना पैसा वसूल वाटर पार्क। ये मंथन रिसोर्ट हम लोग गए थे जो विरार वेस्ट में है, स्टेशन से भी मतलब ये रिसोर्ट वाले ना आपको पिकअप ड्रॉप दोनों दे देते हैं और कोई टेंशन नहीं। तो ये वाला स्लाइड भी इतना छोटा था, फिर भी सानू इसमें से डर रही थी आने के लिए। जन्मेश तो फुल एंजॉय, उसने कम से कम कितने बार ये स्लाइड में से स्लाइड किया होगा और उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि बड़ा है ना, सानू डर है। तो सानू ने क्या किया था पता है, वो उल्टा जा रही थी, निशु खड़े थे और वो उल्टा जा रही थी, थोड़ा ऊपर तक आधा रास्ता जाके फिर स्लाइड हो रही थी, पूरा लिटरली टॉप टू एंड नहीं आ रही थी। निशु उसको वही समझा रहे थे कि हाथ इस तरह से फोल्ड कर, और फिर वो ना पूरा स्विंग हो रही थी। एक तो उसने पैंट भी पहना था वो पूरा सिल्की वाला, तो पूरा ऐसे ना स्विंग हो गया, तो वो उसको ज़्यादा डर लग रहा था। फिर निशु ने सिर्फ ये एक ही राइड एंजॉय किया,
उनको और कुछ एंजॉय करने नहीं मिला, सिर्फ एक ही राइड। और इसमें ना जन्मेश भी गया, तो मैं वेट करी थी अब जन्मेश आएगा, अब जन्मेश आएगा। मैं बोली आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है। मैं नीचे को पूछ रही कहाँ गया ये, आ क्यों नहीं रहा है। बाकी लोग आ रहे हैं लेकिन वो नहीं अभी तक आए। और वो देखो फट्टू क्या, वो वापस नीचे से साइड से रिटर्न आ गया। बोलते काकी नहीं, ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा हाइट है तो देख के बहुत डर लगता है। एक्चुअली हाइटेड है, मैं भी जब लास्ट टाइम गई थी तो मैं ये स्लाइड में बैठी थी। ये सच में इसमें डर लगता है क्योंकि आपको ना पूरा उल्टा आना है, पूरा ऐसे लेट के उल्टा आना है ना, तो डर लगता है। तो अभी ऑब्वियसली वो भी छोटा ही, इतना भी बड़ा नहीं है तो वो नहीं कर पाया। तो निशु बोले तुम लोग फिर इधर नीचे ही करो, तो ये दोनों ने उसको पकड़ के ये लोग यार नीचे ही स्लाइड कर रहे थे। लेकिन इसमें ना ये स्लाइड में बहुत मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि आप उल्टा आते हो, सीधा नहीं आते हो। बट निशु एक ही बार गए, बोले बस हो गया अभी दूसरे स्लाइड्स पे जाते। उतने टाइम तक तो वो वेव पूल का टाइम हो ही गया था, तो ये लोग सब भाग के वो वेव, सब पूरा रिसोर्ट यहाँ पर आ गया। बाकी के सारे स्लाइड्स रेंडान सब छोड़ के सब लोग वेव पूल में आ गए। और ये इतना इसमें मज़ा आता है ना जब ये वेव्स आते हैं ना। अगर आप कभी जाओगे ना तो साइड में जाना, क्योंकि बीच में इतने वेव्स नहीं आते, साइड में आपको ज़्यादा वेव्स मिलेगा, तो वहाँ पे वो बहुत अच्छे से जंप करने मिलता है। या अगर आप एंड पे बैठोगे ना तो वहाँ पे वो जो लाट बोलते हैं ना, लहर, वो बहुत अच्छे से आती है। तो आपको लिटरली ऐसे लगेगा जैसे आप नदी समुंदर में बैठे और वहाँ के वेव्स एंजॉय कर रहे हो। ये आधे घंटे के लिए रहता है, 4 बजे स्टार्ट होता है, 4:30 बजे ख़त्म हो जाता है। तो ये आधे घंटे तक वहीं पर थे। उसके बाद हम लोग ने चेंज किया और वहाँ से हम लोग पहुँच गए नवपुर बीच, है ना जो नवापुर बीच। और वहाँ पे अरे ठंडी का, बारिश का मौसम हो रहा और आप गरम गरम भुट्टा ना एंजॉय करो। तो हम लोग ने भुट्टा लिया, जन्मेश को भी बोला ले, तो बोला नहीं मुझे भुट्टा नहीं खाना, मुझे मिसल पाव ही खाना। उसको इतनी ज़ोर की भूख लग गई थी। ऑब्वियसली लोग ने दोपहर को खाना खाया था, उसके बाद पूरा स्लाइड में खेल खेल के इतना थक गए थे। फिर हम लोग ने ना एक्स्ट्रा मसाला लिया था क्योंकि मुझे और जन्मेश दोनों को हम लोग को स्पाइसी पसंद था, तो हम लोग में से थोड़ा थोड़ा खा रहा था। वहाँ से हम लोग ने एंजॉय किया, बाइक रिटर्न लेके गए। फिर हम लोग पहुंच गए शेतकरी ढाबा। यहाँ पे काकी फर्स्ट टाइम आई है, जन्मेश भी फर्स्ट टाइम आया। तो यहाँ पे हम लोग ने तंदूरी वड़ा पाव मंगाया, मिसल पाव मंगाया, तो और चाय मंगाया। चाय तो हम लोग ने, मैंने भी 3 पिया, जन्मेश ने भी 3 पिया, सानू ने 3 पिया, निशु ने 2 पिया और काकी ने 1 ही पिया। इतना मस्त चाय था ना, मतलब जितना पीते जाओगे ना उतना आपको कम लगे। काकी बोल रही थी तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना चाय पी रहे हो। मैं बोला काकी यहाँ का चाय है ही ऐसा, वो कुल्हड़ में देते ना, मतलब ऐसा लगता है पीते रहो। जन्मेश को भी बहुत पसंद आया। फिर मस्त गर्मा गर्म मिसल पाव हम लोग, तीखा था एकदम, तो काकी को भी पसंद आया, जन्मेश को भी पसंद आया। मस्त हम लोग ने आज का पूरा डे हम लोग का इतना मस्त स्पेंड हो गया ना कि क्या बताओ, एकदम मज़ा ही आ गया। बच्चों को तो बहुत मज़ा है, उन्होंने खूब एंजॉय किया। फिर घर आए, रेस्ट किया। और ये नेक्स्ट डे है, आज काकी जा रही है, 3-4 दिन रही काकी। तो मैं सानू उनको जा रहे स्टेशन ड्रॉप करने के लिए, ट्रेन का टिकट लेके फिर उनको मैं वहाँ से रिटर्न में थोड़ा फ्रूट्स वेजिटेबल लेके रिटर्न आऊँगी। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे भाई का और भाभी का नया स्कूटी जुपिटर पसंद आया होगा और ये रिसोर्ट वाला व्लॉग पसंद आया होगा। और कैसा लगा आज का पूरा ओवरऑल व्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा।